हेलो दोस्तों, आज मेरा त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास है। चलिए आप लोग का तीसरा क्लास में स्वागत करते हैं। अगर आप लोग 2 क्लास नहीं देखे हैं, जाके देख सकते हैं दूसरा क्लास, 1 और 2 क्लास, तभी आपको ये तीसरा क्लास समझ में आएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। पूरक कोण, आखिर ये पूरक कोण है क्या? किसे कहते हैं पूरक कोण? आप लोग को थोड़ा-सा इसका बेसिक ज्ञान लेना ही होगा। पूरक कोण कहते हैं किसको या क्या होता है? तो पूरक कोण देखिए कहने का मतलब हुआ जैसे ए और बी को जोड़े 90 डिग्री। यानी पूरक कोण कहने का मतलब है अगर इसमें अगर हम बी का मान 40 दिए हुए हैं, 40 डिग्री दिए हैं, इसमें 40 डिग्री जो है और यहाँ बराबर 90 डिग्री यानी इस दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ ए का मान अगर 40 दिए हैं, ए जो है ए ये 40 डिग्री जो है, इस 40 डिग्री 90 डिग्री में से घट जाएगा। तो कितना निकलेगा? 50 डिग्री निकलेगा। यानी बी का मान क्या निकल गया? 50 डिग्री। ये एक दूसरे के पूरक है। यानी ये इसका पूरक है और ये इसका पूरक। समझ में आ गया? नहीं समझा तो चलिए और आप लोग को समझाते हैं। मान लीजिए कोई 50 डिग्री का कोण है, इसका पूरक क्या होगा? इसका पूरक क्या होगा? 90 में से 50 घटा दीजिए कितना होगा? 40 होगा। तो ये इससे भी नहीं समझे तो एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है, जिसका पूरक क्या होगा? 60 90 में से 60 घटाइए 30 होगा, इसका पूरक 30 होगा। फिर एक ठो कोण लेते हैं 70 डिग्री लेते हैं, 70 का पूरक क्या होगा? 90 में से 70 घटा दीजिए कितना बचेगा? 20 डिग्री। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए और बी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री यानी 2 को कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एगो कोण का मान दिया है और दूसरा कोण का पूरक पूछ रहा है, उसको उसमें से घटा देंगे, 90 डिग्री में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि पूरक कोण क्या होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं और थोड़ा नहीं समझे हैं तो चलिए एक बार और समझा। पूरक कोण का मतलब होता है कि जोड़ के 90 होना चाहिए। अगर किसी कोण का मान 50 डिग्री दिया हुआ है या 30 डिग्री दिया हुआ है, पूछेगा इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 में से आप 30 डिग्री घटा दीजिए, क्या होगा? 60 डिग्री, यानी इसका पूरक कोण 60 डिग्री होगा। उसी तरह मान लीजिए आपको 40 डिग्री दे दिया, पूछेगा इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 में से 40 घटा दीजिए, इसका पूरक क्या आ जाएगा? 50 हो जाएगा। उसी तरह फिर अगर आपको 20 डिग्री दे दिया गया है और पूछ रहा है इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 में से 20 घटा दीजिए, तो कितना निकल जाएगा? 70 डिग्री। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरक कोण के बारे में समझ चुके हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे आखिर सर पूरक कोण के बारे में क्यों बता रहे हैं? इसपे सवाल आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वही आप लोग को हल करना है त्रिकोणमिति। चलिए आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको समझ चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा-सा बताते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोग को साथ-साथ बताते चलते हैं, ये मेरा इस क्लास का तीसरा वीडियो है। 2 गो वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए, जिससे कि आप लोग को समझने में थोड़ा-सा सहूलियत हो। चलिए, इसी तरह एक का पूरक कोण बना। ये त्रिकोणमिति में है, ए का पूरक कोण बना। तो आप लोग ये बताइए हमको, हमसे कितना में से बोले थे घटाने के लिए? 90 डिग्री में से बोले थे घटाने के लिए। 90 डिग्री में से क्या घटा देंगे? ए घटा देंगे, ए का पूरक कोण निकल जाएगा। उसी तरह थीटा का एक्स का पूरक बराबर एक्स का पूरक बराबर पूरक कोण बोलना है तो क्या बोले थे? 90 डिग्री में से उसको घटाना है, 90 डिग्री में से एक्स को घटा दीजिए, निकल गया इसका पूरक। फिर उसी तरह थीटा का पूरक बराबर थीटा का पूरक कोण बराबर 90 में से थीटा को घटा दीजिए, आपको पूरा कोण निकल जाए। तो आप लोग इसको अच्छा से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम पहले ही आप लोग को बताएँ पूरक कोण 90 जिसका पूरा कोण पूछेगा उसको 90 डिग्री में से घटा देना। वही ए का पूरक पूछा, ए का पूरक पूछा, तो 90 में से ए को घटा दिए। फिर एक्स का पूरक पूछा, 90 में से एक्स को घटा दिए। फिर थीटा का पूरक पूछा तो ठीक 90 में से थीटा को घटा दिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ चुके हैं और आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लें। चलिए अब देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अब हम साइन कोस टेन में जानेंगे कौन किसका पूरक है, यानी कौन किसका अपोजिट है, यानी कौन किसका पूरक है। चलिए, साइन का पूरक क्या होता है? साइन का पूरक, तो साइन का पूरक होता है कॉस। उसी तरह फिर कॉस का पूरक कॉस का पूरक जब साइन का पूरक कॉस है तो कॉस का पूरक साइन होगा। उसी तरह फिर टेन का पूरक टेन का पूरक कॉट है, तो कॉट का पूरक क्या हो जाएगा? कॉट का पूरक, तो यही टेन हो जाएगा इसका पूरक। उसी तरह फिर सेक का पूरक
कोसेक, कोसेक का पूरक क्या हो जाएगा? ये हो गया। कहने का मतलब हुआ साइन का पूरक कॉस है तो कॉस का पूरक साइन होगा, टेन का पूरक कॉट है तो कॉट का पूरक टेन होगा, सेक का पूरक कोसेक है तो कोसेक का पूरक सेक हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छा से अपने कॉपी में उतार लीजिए और चलते हैं इससे आगे, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको अच्छा से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको हम अच्छा बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे आगे आप लोग को बताते हैं। चलिए इसको और अच्छा तरीका से आप लोग को बताते हैं कौन किसका पूरक है। इसे मान लीजिए साइन है और कॉस, ठीक है? साइन है और कॉस। अगर ये साइन इसका पूरक, कहने का मतलब अगर साइन कॉस का पूरक है, कॉस भी साइन का पूरक, मतलब आप लोग ये समझिए, अगर ये इसका पूरक है, तो ये भी इसका पूरक है। उसी तरह अगर tan कॉट का पूरक यानी ये इसका पूरक है, ये भी इसका पूरक, ये इसका पूरक है, तो ये भी क्या है? इसका पूरक। उसी तरह सेक अगर कोसेक का पूरक है, तो कोसेक भी सेक का पूरक है। ये जो तीर देख रहे हैं, ये तीर पूरक कोण बता, क्या बता रहा है? पूरक कोण बता। ये जो है ये पूरक कोण बता, ये भी पूरक कोण बता, और ये भी पूरक कोण बता, और ये भी पूरक कोण बता। तो आप लोग अच्छा समझ चुके हैं कौन किसका पूरक। साइन अगर कोस का पूरक है तो कोस भी साइन का पूरक, टेन अगर कोट का पूरक है कोट भी टेन का पूरक, सेक अगर कोसेक का पूरक है तो कोसेक भी सेक का पूरक। आप लोग इसको भी अच्छा से अपने कॉपी में उतार लीजिए, इससे क्या आप लोग को याद करने में थोड़ा सा आसान है। चलिए आप वीडियो को लेट करते नहीं है, चलिए आगे बढ़ जाते। चलिए आप इसको थीटा में लिखते, थीटा में कैसे लिखे समझिए। यानी अगर साइन 90 में से अगर थीटा घटा दिया जाएगा तो बराबर में कोस होगा, कोस थीटा होगा। यानी ये इसका पूरक है और ये इसका पूरक। समझ रहे हैं? ये इसका पूरक, ये भी किसका? इसका पूरक। उसी तरह कॉस में से 90 डिग्री में से थीटा घटा दिया जाए तो बराबर साइन थीटा हो जाए। फिर उसी तरह उसी तरह 10 में से 90 डिग्री थीटा घटा दिया जाए तो बराबर कॉट थीटा हो जाए। फिर उसी तरह कॉट 90 डिग्री में से माइनस थीटा घटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह सेक 90 डिग्री में से थीटा घटा दिया जाएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह कोसेक 90 डिग्री में से थीटा घटा दिया जाएगा तो सेक थीटा हो। तो हम आशा करते हैं आप लोग इसको समझ चुके हैं कौन इसका पूरक। चलिए इसको अब थोड़ा-सा सवाल के माध्यम से इसको थोड़ा-सा समझते हैं। सवाल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। सवाल कुछ पेचीदा नहीं है, थोड़ा-सा ईज़ी है। चलिए, अगर आप लोग को दे दिया जाए साइन 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो? क्वेश्चन क्या है? साइन 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो? तो आप लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं? यही जानते हैं साइन किसका पूरक है? साइन कॉस का पूरक, ठीक है? यहाँ थीटा की जगह कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो हमको थीटा की जगह बस 30 डिग्री बैठाना है और सवाल अपने आप आंसर अपने आप क्या आ जाएगा? निकल जाए। चलिए, यानी साइन 30 का पूरक क्या हो जाएगा? साइन 30 का पूरक क्या हो जाएगा? को ऐसे इंगित करें। साइन 30 का पूरक, साइन का पूरक क्या होता है? कॉस होता है।
हम कितना में से घटाने के लिए बोले हैं? 90 में से थीटा का मान घटाना। तो थीटा का मान 30 है, तो 90 में से 30 घटाएँ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये अगर ये इसका पूरक है, तो ये भी इसका पूरक। कहने का मतलब अगर साइन 30 का 30 डिग्री का पूरक कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का पूरक साइन 30 डिग्री भी है। अगर आप लोग नहीं समझे, थोड़ा-सा हम आप लोग को रफ करके बता रहे हैं। रफ क्या होगा देखिए, यानी हम साइन 30 का पूरक निकाल रहे हैं, तो साइन 30 का क्या निकालना है? पूरक निकालना है। तो पूरक निकालने का क्या होता है फ़ॉर्मूला? यहाँ आप देखिए, ये वाला फ़ॉर्मूला है, देखिए यहाँ, ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन होता है ये। अब देखिए 90 में से 30 डिग्री घटा दी, कितना हो जाएगा? और वही कीजिए आप भी। आप लोग समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो चलिए और उदाहरण लेते हैं और आपको समझाते हैं। इससे आगे बढ़ के उदाहरण लेते हैं। ज़रूरी है कि एक ही चीज़ समझ लीजिएगा। चलिए आगे अगर हम मान लीजिए tan 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? tan 60 डिग्री का पूरक कोण क्या? पहले हमको आप लोग ये बताइए, कितना निकाल रहे हैं? tan 60 डिग्री का पूरक, tan का पूरक क्या होता है? tan का पूरक cot होता है, पहले cot लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, अब कितना में से घटाएँगे? 90 डिग्री में से घटाएँगे। तो 90 डिग्री में से 60 डिग्री गया, कितना बचेगा? 30 डिग्री बचा। अगर ये इसका पूरक है, तो ये भी इसका पूरक। आप लोग नहीं समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे चलिए और देते हैं उदाहरण। चलिए इस बार हम sec 45 डिग्री का पूरक, पूरक कोण क्या हो? एक 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? सबसे पहले आप sec 45 डिग्री यहाँ पे लिखिए। वहीं रुकिए थोड़ा-सा अच्छा से लिखते हैं। sec 45 डिग्री। अब लोग सबसे पहले हमको ये बताइए sec का पूरक क्या होगा? sec का पूरक होता है cos sec। अब 90 डिग्री में से 45 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। यानी ये इसका पूरक है, तो ये जब इसका पूरक है, तो ये भी इसका पूरक होगा। नहीं समझे तो चलिए और देखते हैं, और आगे लेके समझें। cot 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? cos cot 70 डिग्री का पूरक कोण क्या? चलिए बनाते हैं इसको। ये cot 70 डिग्री की लेते हैं। उसके बाद इसका पूरक का पूरक क्या होगा? cot का पूरक क्या होता है? tan होता है। क्या होता है? tan हो। 70 डिग्री या 90 में से 70 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 20 डिग्री बच जाएगा। जब ये इसका पूरक है, इसका पूरक ये हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके हैं कौन किसका पूरक है, कि कैसे चेंज किया जाएगा और अच्छा से ये बात आप लोग को समझ में आए। आप लोग चैनल पर बने रहिए, आप लोग को अच्छा से मैथ समझाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप बोर्ड में 95% कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे अगले वाले सवाल पे चलते हैं। आप लोग इसको अच्छा से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छा से उतार लीजिए। तो आप लोग इसको अच्छा से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। चलिए आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है, अभी हम यूट्यूब पे थोड़ा नए हैं, ये मेरा तीसरा ही वीडियो है। तो आप लोग मेरा ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा और मेरे बोलने का थोड़ा-सा गलत भी हो सकता है, तो आप लोग उस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग बस अपने ज्ञान से मतलब रखिए। अभी हम नए हैं यूट्यूब, मात्र ये मेरा तीसरा वीडियो। तो चलिए आप लोग से ज़्यादा बात नहीं करते हैं और अपना काम करते हैं। चलिए आप लोग को पढ़ाने का काम करते हैं। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, तब आगे आप लोग को बताएँगे। ठीक है? तो आप लोग समझ चुके हैं पूरा फ़ोन कैसे निकालें। चलिए आप लोग को अब इस पे सवाल बना के बताते हैं या फिर सवाल पूछेगा तो पूछेगा, सवाल कैसे पूछे और किस टाइप का सवाल थे। चलिए
इस टाइप का सवाल पूछता है आप लोग से बताते हैं। तो चलिए, पहला सवाल ये रहा आपके बोर्ड, पहला सवाल रहेगा sin 40 बटे cos बताओ। अब इसका बोलेगा आप लोग को मान निकालिए। बस आप लोग इसको चुटकी में हिला दीजिएगा। अभी देखने में लग रहा है कितना भारी है। लग रहा है आप लोग को सबको लग रहा होगा देखने में कितना भारी, लेकिन इसको आप लोग ऐसे चुटकी बजा के इसको खत्म कर। चलिए बताते हैं कैसे बनेगा। आप इसमें 2 चीज़ कर सकते हैं। पहला चीज़, आप चाहे तो नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं या तो ऊपर वाला को चेंज कर सकते हैं। वही पूरा कोड में चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, बस पूरा कोड में चेंज करना है। तो आप लोग इसको या तो ऊपर वाला चेंज कर दीजिए या नीचे वाला चेंज। लेकिन चलते हैं हम ऊपर वाला चेंज करते हैं। आप लोग का जो मर्ज़ी, ऊपर वाला चेंज करना होगा तो ऊपर वाला चेंज कीजिएगा, नीचे वाला चेंज करना होगा तो नीचे वाला चेंज कीजिए। चलिए बनाते हैं। तो आप लोग ये बताइए हमको, सबसे पहले हमको ये बताइए साइन का पूरक क्या होता है? साइन का पूरक क्या होता है? तो साइन का पूरक होता है कॉस। क्या होता है? कॉस पूरक। उसमें मैं फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। ये वाला फॉर्मूला बताए थे। बताए हैं कि नहीं बताए? तो बताइए। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए। तो आप लोग साइन का पूरक कॉस होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना है साइन का? 40 डिग्री। बट्टा क्या हो जाएगा? कॉस 50 हो जाएगा। उसी तरह घटाएँगे तो कितना निकल जाएगा? 50 डिग्री निकल जाएगा। बट्टे क्या निकल जाएगा? कॉस 50 कैंसिल हुआ, 1 निकला बराबर 1। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो चलिए हम एक बार और बताते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोग हमको ये बताइए ये सवाल कितना मार्क में पूछा था? ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसी में अगर टैप चेंज हो जाएगा तो सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और टैप थोड़ा-सा बढ़ाएँगे आगे, पहले आप लोग पहले इसको अच्छा से समझ जाइए। चलिए आप लोग इसको अच्छा से समझिए। देखिए, या तो आप ऊपर वाला भी चेंज कर सकते हैं, नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं। हमको ऊपर वाला चेंज करना, ऊपर वाला चेंज की तो आप लोग को फ़ॉर्मूला यही पता है। साइन का पूरक बराबर यही बताया है, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बटा कॉस 50 तो है ही पहले से। तो हमको थीटा का मान यहाँ 40 दिया इसीलिए यहाँ पे 40 दिए। घटा के कॉस 50 रहता है, कॉस 50 तो कट गया। एक मिनट। चलिए आप लोग काहे बोलिएगा कि सर ऊपर वाला ही चेंज किए, नीचे वाला काहे नहीं चेंज किए? चलिए अब नीचे वाला कीजिए करके आप लोग। नीचे वाला भी हम कीज करके आप लोग को मौका। सवाल सेम ही है। अब हम पहले ऊपर वाला चेंज किए थे, अब नीचे वाला चेंज करेंगे। कोई बात नहीं, नीचे वाला ही चेंज करेंगे, ऊपर वाला वही रहेगा। तो कॉस का पूरक क्या होता है? साइन होता है, साइन। ये वाला ये पूरक होता है कि नहीं होता है? बताए हैं। चलिए, थीटा का मान कितना दिया है? 50। बराबर। चाहे आप ऊपर वाला चेंज कीजिए, चाहे आप नीचे वाला चेंज, कोई आंसर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। आंसर तब भी एक आया था, अभी भी एक ही आया है। मतलब ऊपर वाला चेंज किए थे तो भी एक आया, नीचे वाला भी चेंज किए तो भी एक ही आया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ चुके हैं और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अभी और सवाल बनाएँगे इस पे, टेंशन मत कीजिए आप लोग। इस पे भी और ढेर सारा सवाल बनाएँगे। आप आज होमवर्क भी देंगे आप लोग को इस पे बनाने की। चलिए इसको पहले आप क्लीन करते हैं, उसके बाद आप लोग को एक और सवाल। चलिए एक सवाल और देते हैं। tan 15 डिग्री cot 77। सवाल सेम ही है। पहले हम ऊपर वाला चेंज करके आप लोग को दिखाएँगे, उसके बाद नीचे वाला चेंज करके आप लोग को चलिए पहले ऊपर वाला चेंज करते हैं। आप लोग को पहले से ही मालूम है tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। चलिए tan का पूरा फुल क्या होता है? cot होता है। चलिए पहले ऊपर वाला चेंज करते हैं। tan का क्या होता है? cot होता है। 90 डिग्री में से कितना घटेगा? 15 घटेगा। नीचे में क्या है? cot 75 है। ऊपर में घट के क्या निकलेगा? cot 75 निकलेगा। क्या निकलेगा? cot 75। नीचे में भी cot 75 है। घट के कितना निकल गया? 1/3। यानी आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। चलिए इसमें हम ऊपर वाला चेंज किए थे, अब उसी सवाल को फिर से बनाते हैं, उसके बाद इसमें नीचे वाला चेंज करेंगे। चलिए नीचे वाला इसमें चेंज करके बताते हैं आप लोग को। चलिए इसमें अब नीचे वाला चेंज करके दिखाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि cot का उल्टा क्या होता है? tan होता है। क्या होता है?
कोण 10 होता है, यानी 10 15 डिग्री प्लस कॉट का पूरा कोण क्या हुआ 10 हुआ, तो 90 में से 75 डिग्री चला जाएगा, क्या बच जाएगा 10 15 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री कट गया, क्या निकला 1 बटे यानी 1 निकला। अभी भी अभी हम ऊपर वाला चेंज किए तो भी 1 निकला, अभी नीचे वाला चेंज किए तो भी क्या निकला 1 निकला। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं तो चलिए एक सवाल और बनाते हैं। तो चलिए पहले आप लोग इसको अच्छा से कॉपी में उतार लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए। टेन 20 डिग्री और 64 डिग्री। चलिए अब इसको हम पहले ऊपर वाला चेंज करेंगे, बाद में बगल में हम नीचे वाला चेंज करके भी आप लोग को बता देंगे। चलिए चेंज करते हैं। तो आप लोग हमको बताइए टेन का उनका टेन का क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। चलिए बनाते हैं टेन का अपोजिट और ऊपर वाला ही चेंज करेंगे तो टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा और 90 में से कितना कट जाएगा 26 डिग्री कट जाएगा, बटे क्या हो जाएगा कॉट 64 डिग्री हो जाएगा। तो कॉट 64 अब 90 में से 26 जाएगा कितना बचेगा 64 बचेगा। नीचे में भी कॉट 64 है, दोनों कटा क्या निकल गया 1 निकल गया। चलिए फिर उसी तरह अब नीचे वाला चेंज करके आप लोग को बताते हैं। चलिए नीचे वाला चेंज करते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल वही है, सवाल में कोई चेंज नहीं है। तो चलिए अब नीचे वाला चेंज करते हैं। tan 26 डिग्री का 26 डिग्री tan कॉट करके क्या होगा n होगा, तो 90 में से क्या चला जाएगा 64 डिग्री चला जाएगा, क्या बचेगा तो tan क्या बचेगा 26 डिग्री बचेगा। गया कट गया 1/1 बराबर क्या निकला 1। अभी भी आप लोग देखिए यहाँ भी 1 निकला और यहाँ भी क्या निकला है 1 ही निकला है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो चलिए आप लोग हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा समझ चुके हैं और नहीं समझे हैं तो 1-2 बार देखिएगा वीडियो को और अच्छा समझ जाइए। चलिए आप लोग को हम इस पे होमवर्क देते हैं, जिससे आप लोग उसको घर पे अच्छा से प्रैक्टिस कर पाइए और हम आप लोग इसको अच्छा से उतार लीजिए कॉपी में और उसके बाद हम आप लोग को होमवर्क देंगे और होमवर्क बना के आप लोग अपना घर पे अच्छा से उसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए। चलिए सवाल लिखिए। पहला सवाल है साइन डॉट 10 डिग्री बटे साइन 10 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री। दूसरा सवाल है साइन 75 डिग्री बटे कॉस 25 डिग्री। तीसरा सवाल है टेन 20 डिग्री बटे कॉट 70 डिग्री। चौथा सवाल है टेन 50 डिग्री बटे कॉट 40 डिग्री। पांचवा सवाल है साइन 45 डिग्री बटे कॉस 40 डिग्री। अगर आप लोग को ये हल किए हुए बिना आंसर देना है तो सबसे पहले आप लोग ये सुनिश्चित सुनिश्चित कर लीजिएगा कि सवाल यही है। अगर सवाल यही है तो ऑब्जेक्टिव में सीधा एक रंग देना है, एक वाला जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। हम आप लोग को बनाने का तरीका भी बता दिए और शॉर्ट शॉर्ट में भी बता दिए और ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, आप लोग को वहाँ टिक करना है बस और रंगना है मार्कशीट को। तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा यही क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन है तो सीधा एक आंसर रंग दीजिएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब इसको अच्छा से अपनी कॉपी में उतार लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।